नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली खेले, रंग के साथ सुरक्षित तरीके से खेले और बहुत मजे करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देख लेते हैं आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है। आपके पर्सन या तो आपसे रूठे हुए हैं, परेशान है, लड़ाई हुआ है या फिर कुछ ऐसी बातें हुई है आप लोगों में जिसकी वजह से ये इंसान जो है अभी अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, या नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो। लेकिन ये कितना भी खुद को रोकने की कोशिश करे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, ये इनसे नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं आपसे मिलना, बातें करना और आपके साथ रिकॉन्साइल करना। लेकिन एक बात है, ये खुद चल के नहीं आ पा रहे। एक तो ये जिद्दी इंसान है, दूसरा ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, तीसरा हमेशा ये इंसान जो है एक अपने ही धुन में रहने वाला इंसान है, जो कि खुद से जो भी सोचता है वही सही है, दूसरे जो सोच रहे हैं वो गलत है। जो कुछ होना है अपनी मर्जी से होना है, किसी की बात सुनता नहीं है। तो थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है। कभी रूडली बिहेव करता है, कभी इमोशन दिखाता है। तो इसीलिए ये अभी अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं और मैच्योर तरीके से रिश्ते को हैंडल करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ये आपको याद भी कर रहा है। ये चाहते हैं कि एक निर्णय लिया जाए रिश्ते में, लेकिन खुद चल के नहीं लेने के बारे में सोच रहा है। अभी देखना चाहते हैं क्या होता है, लेकिन याद आपको कर रहा है। एक निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा, ये उनको पता है। और ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति। हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, हो सकता है जब से ये रिश्ते से मूव ऑन किया है उन्होंने, या फिर खुद को रोक के रखा है, तब से उनका जो है ये फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख रहे हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हर्मिट का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ उनको भूल के बैठे हो, ऐसा नहीं, लेकिन आप गुस्से में हो, आप इंडिसाइसिव हो, लेकिन फिर भी आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपनी एनर्जीज पर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबल बनेंगे, रिश्ते में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आप भी उनकी बातों से, उनकी हरकतों से परेशान हो, इसीलिए आप दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, दूर से आप उनके जो एक्टिविटीज हैं उस पर नजर रख रहे हो, क्योंकि आप उनके एक्टिविटीज से, उनके नेचर से वाकिफ हो। ये बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए आप पास जाके कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी मन से चला गया और आप इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। कभी सोच रहे हो, कभी गुस्सा कर रहे हो और देख रहे हो कि ये कर क्या रहा है ये इंसान। देख लेते हैं आपकी पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई हाईलाइटेड है अब तक के। द हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर किसी एडिक्शन अट्रैक्शन वाले रिश्ते में हो, या फिर आप किसी चीज के प्रति एडिक्टेड हो, कोई रिश्ता, कोई इंसान, कुछ चीजें जैसे जुए, शराब, सेक्स, इन चीजों में, तो आप उन चीजों से बाहर आए और आप शादी के बारे में सोचे। जो आप छुपा रहे हो उस बात के बारे में उनको पता है। शादी के रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। उनको ये लगता है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है, जो शादी का रिश्ता है, उसमें आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जो आप पैसे कमा रहे हो, जो कि आप खर्च कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, किसी बेकार चीजों में पैसा खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप उस एडिक्शन अट्रैक्शन से बाहर आए, शादी के रिश्ते को इम्पोर्टेंट दे और रिश्ते में एक स्टेबल सिचुएशन लाए। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो, कमिटेड रिश्ता है तो भी, क्योंकि उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो और एक दूसरे के बगैर आप लोग अधूरे हो। तो आप बेकार दूसरे चीजों में खुद को इन्वॉल्व करके अपने जो अच्छे साइड है उसे खराब कर रहे हो। आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, रिश्ते को खराब कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप सही तरीके से सोचें और आप रिश्ते में वापसी करें। और जो आप छुपा रहे हो इसके बारे में उनको पता है कि आप क्या छुपा रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। तो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप उन चीजों से बाहर आए, एडिक्शन अट्रैक्शन से खुद को मुक्त करें और रिश्ते के बारे में सोचें जो आपके लिए सही है। देख लेते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लिब्रा आप किसी जेमिनाई, किसी लिब्रा, किसी टॉरस, किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। अब तक के ये राशियां हाईलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो हो लिब्रा, आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर आप किसी के साथ काम के सिलसिले में जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, इनको नहीं चाहते हो, इनसे जुड़ना नहीं चाहते हो, एक्शन लेना नहीं चाहते हो, लेकिन या तो आप इनके साथ शादीशुदा रिश्ते में हो, या फिर आप इनके साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो। जो भी रिश्ता आपका है, आपके मन में ये है कि हमें इस रिश्ते से जुड़ना है, आप चाहते हो रिश्ते में जुड़ना, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पर्सन ये ना समझे कि रिश्ता खत्म है, रिश्ते में और कुछ बचा नहीं है। आप रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, आप रिश्ते में काम करना चाहते हो, लेकिन आप सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो हो सकता है काम के सिलसिले में आपको लोगों से मिलना पड़ता है, जिस बात को ये समझ नहीं पाते हैं। तो आप ये चाहते हो कि ये आपको समझे, आपके काम को समझे, रिश्ते की सिचुएशन को समझे, क्योंकि आप इनसे बिल्कुल भी दूर नहीं हो, कटे-कटे नहीं हो। आप रिश्ते में रहना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। चाहे इसके लिए आपको किसी की मदद लेके उनको समझाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन आपके लिए ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है और आपने उनको कोई धोखा भी नहीं दिया है, ये आप उनको समझाना चाहते हो और आप रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हो, ये भी आप उनको बताना चाहते हो। आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो, लेकिन सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान चाहता क्या है या चाहती क्या है? क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक उनको सब कुछ पता है, क्या फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अगर आप दोनों साथ में काम करते हो और कुछ फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह हुआ है, तो इसके बाद शायद वो रिश्ते से मूव ऑन कर गए। तो ये सारी तरह-तरह की बातें आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या होता है लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देखेंगे आपकी रिश्ते की आउटकम। प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मेरा गला कुछ बैठा हुआ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी में है और अपनी शादी को इग्नोर कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये शादी को भी रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है जुड़ा है किसी वजह से काम के लिए, कहीं काम के सिलसिले में, कहीं कुछ दिल के रिश्ते में, लेकिन ये जो रिश्ता है किसी भी तरीके का, अगर आपका रिश्ता है, लव रिलेशन का है, दिल का रिश्ता है या शादी का रिश्ता है, सारे रिश्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। सारे रिश्ते में जो है प्यार है और इस रिश्ते में एक दूसरे को आप याद भी कर रहे हो, करोगे भी। हाँ, कोई सही निर्णय जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से ना भी हुआ, लेकिन निर्णय लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, बात होगी, मुलाकात होगी। हो सकता है कि कोई अगर ऐसा डिमांड कर रहा है कि ये उस चीज को छोड़ दे जिसके प्रति उनका एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, शायद ना छोड़ पाए, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो। लेकिन जिसके जिसके साथ ये रिश्ता जुड़ा हुआ है, चाहे लव रिलेशन में हो कोई, चाहे शादी के रिश्ते में हो, चाहे दिल के रिश्ते में हो, हर कोई इस रिश्ते में रहेगा। इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है। एक ट्रेडिशन और एक मैच्योर डिसीजन लिया जाएगा और रिश्ता अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। हाँ, दिल में कुछ परेशानी रहेगी क्योंकि हमें सब कुछ तो नहीं मिलता है पूरी तरीके से। अगर आप अकेले एक इंसान को उम्मीद कर रहे हो सकता है उनके लिए वो नहीं होना संभव है, तो ये नहीं होगा, लेकिन रिश्ते जुड़ेंगे फिर से आप मिल रहे हो। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा।
ट्रस्ट भरोसा, यूनिवर्स पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, अपनी कर्म अच्छी तरीके से निभाएं। रिकवरी, आपको अपनी हेल्थ का, अपना माइंड का ख्याल रखना है, उस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालना है, रिकवर करना है। जो चल रहा था वो हो जाएगा धीरे धीरे सही। अब बहुत परेशान हो, उस परेशानी को खत्म होने का वक्त आ चुका है। कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली जब तक आप किसी से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपके मन में क्या चल रहा है ना उनको समझ में आएगा, ना उनके मन में क्या चल रहा है उस बात की पता आपको चलेगी। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की भी जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।